इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जो है हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच और समाज सेवी हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। जगमगाता दिन और जगमगाती रात दिवाली के साथ, और हम बैठे हैं गुरचरण कश्यप जी के साथ में। मैं बात करूंगा, श्री राम जी अयोध्या पहुंचे और चारों तरफ जगमगाई लाइट और जगमगाई रोशनी और लोगों में जो है खुशियों की खुशार भरी पड़ी है। इस टाइम के अंदर जो मैं बात करूंगा कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर जो पहुंचे अयोध्या, लेकिन उसमें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। वहीं कहीं मिला एक माझी जिसने नैया पार कराई श्री राम जी की, जो श्री राम जी को काफ़ी आसानी मिली 14 वर्ष का जो है वनवास काटने के अंदर। क्यों? क्योंकि माझी, मल्ला, धीमर जो वो भी परिवार था, वो भी आज दिवाली के दिन हमारे साथ में। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे गुरचरण कश्यप जी से, जो मल्ला समाज की पूरी समिति के साथ अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। गुरचरण जी, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और दिवाली के त्यौहार पर दो बातें। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे परिवार की तरफ से, हमारे जो परिवार की तरफ से सभी समाज के लोगों को, सभी देशवासियों को इस दिवाली पर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जानना चाहूँगा, अयोध्या श्री राम जी पहुँचे और पूरी रात पूरा दिन जगमगाया, क्योंकि श्री राम जी अपने घर पहुँचे और उसी टाइम जो है कहावत भी और रामायण की भी कथा है कि माझी ने जो है नैया से पार कराया। तो मल्ला का क्या महत्व रखा जाता है समाज में? इतिहास में जो हमने पढ़ा है, हमारे पवित्र ग्रंथों में जो सुना है, रामायण में एक संक्षिप्त आता है कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था और वहाँ पर सरयू नदी को जो पार करना था, तो वहाँ पर हमारे समाज के जो साथी थे केवट जी, तो उनके राम की मित्रता थी, तो मित्रता को निभाने के लिए उन्होंने नैया में बिठा करके, पाँव धो करके उनको सरयू नदी पार कराया था। और जब पार कराया तो भगवान श्री राम जी उनको अपने हाथ से अंगूठी उतार करके जब देने लगे, तो उन्होंने वो मना कर दिया। क्यों? कि भाई आप तो संसार से पार उतारने वाले, हमने तो आपको नाव से पार उतारा है, दरिया से पार किया है, तो कभी समय आएगा आप हमें इस भव सागर से पार उतारने वाले, और हैं आप हमें भव सागर से पार उतारना, इसलिए उन्होंने उतरवाई भी नहीं ली थी। रहा रामचंद्र जी का, जब उन्होंने वनवास पूरा किया, तो भगवान ने जो रामायण में दिखाया गया है, किस तरीके से उन्होंने अपने आदर्शों का पालन करते हुए, भगवान होते हुए भी एक मनुष्य रूप में अपना जो रोल अदा किया है, किस तरीके से पितृभक्त होकर के पिता की बात को मानते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बनाते हुए जंगलों में बिताया और अच्छाई के प्रतीक बने, और लंका पर विजय पा करके बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हुए जब वो वापस अयोध्या आए, तो अयोध्या के आने की खुशी में दिवाली का उत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए। और आज उसी चीज़ को याद करते हुए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अयोध्या में कभी उस टाइम में दिवाली मनाई गई थी, आज उन्हीं को याद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से जिस प्रकार अयोध्या में इस प्रकार भी दिवाली मनी, 17 लाख दीपक जला करके दिवाली मनाई गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उनके पच्चीनों पर चलने का प्रयास हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मैं उनको भी आज इस संदेश के माध्यम से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आज जो हमारे बॉर्डर पर जो हमारे रक्षक हैं, हमारी सेनाओं के साथ वो दिवाली मनाते हैं पिछले 7 साल से, मैं उनको इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया। गुरचरण जी, मैं बात करूंगा, साथ में 30 त्यौहार और भी है, भैया दूज है, विश्वकर्मा डे है और छठ पूजा आने वाली है पूर्वांचल भाइयों के लिए। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? देखो, सब हमारे भारतवर्ष के हर 50-60
किलोमीटर के बाद थोड़ा चेंजेस आता है, त्यौहार मनाने के रीति रिवाज बदल जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, भारत के सभी लोग भारतवासी हैं, सभी को सभी त्यौहार मनाने चाहिए। मैं अपने जो पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, हमारे भाई लोग जो छठ मनाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि छठ की पूजा का अगर कोई महत्व जानता है तो पूरे भारतवर्ष को छठ मनानी चाहिए। सूर्य की पूजा है, सूर्य से में हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो क्यों ना हम सबको मनाना चाहिए, पूर्वांचली वासियों को क्यों। इसलिए जो छठ का त्यौहार है ये भी एक आपस में पवित्र त्यौहार है। छठ मैया की पूजा लोग करते हैं, इसमें भी सूर्य के नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो मैं इसके लिए भी सभी को छठ की भी पूजा की बधाई देता हूँ। और जहाँ तक सवाल रहा भैया दूज का, भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, पूरे भारतवासी लोग मिलकर के मनाते हैं, मनाना चाहिए। और जहाँ विश्वकर्मा पूजा का सवाल है, जितने भी उद्योग धंधे वाले लोग हैं, टेक्निकली लोग हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि विश्वकर्मा भगवान ही एक ऐसे उस समय के बड़े इंजीनियर रहे होंगे कि जिन्होंने हर चीज़ असंभव से असंभव काम करके दिखाया था। श्रीलंका कहते हैं उन्होंने शिव जी के आग्रह पर श्रीलंका बनाई थी, और रामायण महाभारत काल में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े जितने भी उद्योग हैं वो सब उनके बनाए हुए हैं। और जितने त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र सभी के बनाने वाले विश्वकर्मा जी हैं। तो उन्हीं हमारे खासकर उत्तर भारत में दिवाली के अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आपको शायद मालूम है और सबने ही देखा, रामायण कथा और रामायण लीला, रामलीला बराबर चलती आई है और सदियों से चलती चली आ रही है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी ने जब काटा था तो कंकड़ पत्थर से लेके समुद्र, नदी वगैरह सबका सामना करना पड़ा। जहाँ पे एक माझी मिला उसका भी सामना करना पड़ा। तो वही समाज गुरुचरण कश्यप जी जो हमारे साथ बैठे हुए और जिन्होंने 4 बातें बताई। तो आगे जो है फिर हम आपको बताते रहेंगे, फिर बातचीत कराते रहेंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।